पठार अंचल में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली और जनसंवाद के जरिए वन्य जीव संरक्षण का दिया गया संदेश। प्रशिक्षु आईएफएस ने ग्रामीणों से किया जनसंवाद, ग्रामीणों ने सुनाई अपनी समस्याएं। दक्षिण सामान्य बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी के अंतर्गत आने वाले पठार इलाके के ग्रामीण अंचलों में शुक्रवार को वन विभाग ने विशेष अभियान चलाया। ग्रामीणों में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता के लिए जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक का आयोजन स्थानीय कलाकारों के सहयोग से किया गया। दरअसल इस वर्ष वन परिक्षेत्र कटंगी के पठार इलाके में वन्यजीव बाघ और मनुष्यों के टकराव की सर्वाधिक घटनाएं हुई। पठार अंचल के 3 लोगों की असमय जान चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग के बीच स्थापित संबंधों में टकराव देखा गया। अब वन विभाग फिर से ग्रामीणों के बीच अपने संबंधों को स्थापित करने और ग्रामीणों को जागरूक करने की पहल कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्य वन संरक्षक गौरव चौधरी, दक्षिण सामान्य वन मंडल अधिकारी बालाघाट अदर गुप्ता के मार्गदर्शन में वन्यजीव संरक्षण के लिए नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली सहित जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षु आईएफएस जितेंद्र कुमार मीणा, उप वन मंडल अधिकारी बीआर सिरसाम, वन परिक्षेत्र अधिकारी बीएल चडार, मास्टर ट्रेनर सुनील वड़ीचार और वन विभाग की टीम के द्वारा स्थानीय प्रतिभाशाली कलाकारों के माध्यम से मानव वन्यजीव संघर्ष में आत्मरक्षा के लिए जन जागरूकता और वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से नुक्कड़ नाटक का सजीव चित्रण स्थानीय समुदाय और संयुक्त प्रबंधन समिति सदस्यों के बीच किया गया। ग्राम मासूल खापा के शासकीय माध्यमिक स्कूल में यह आयोजन हुआ, जिसमें प्रधान पाठक गजानन पुष्पतोड़े, शिक्षक संजय गबने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्रकला बोपचे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नाटक के साथ प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्र अंकित पुष्पतोड़े और सलोनी सेलोकर को वन विभाग ने प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित किया। वन विभाग ने ग्राम कोडबी में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करवाया। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि अजय जगजीवन, पूर्व सरपंच शरद सहारे, संतोष पुष्पतोड़े, स्थाई पटेल, मोरेश्वर डहरवाल, कांतिलाल पुष्पतोड़े, दिलीप गुप्ता, बिशनलाल पुसाम, रामकिशन झोड़े, शत्रुघ्न पुष्पतोड़े विशेष अतिथि रहे। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। ग्रामीणों ने प्रशिक्षु आईएफएस जितेंद्र मीणा से संवाद किया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके खेतों को वन्य प्राणी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अधिकारी ने ग्रामीणों को बताया कि वन विभाग और सरकार इस दिशा में गंभीर कदम उठा रही है। जंगल से सटे खेतों में सोलर करंट का प्राकलन सरकार को बनाकर भेजा गया है। इसके पूर्व ग्राम महकेपार पावर हाउस के पास से वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसने ग्राम महकेपार, कन्हड़गांव, अम्बेझरी, कुड़वा, गोरेघाट, हेटी, बड़पानी में भ्रमण करते हुए मासूल खापा में विराम लिया। जनसंवाद और नाटक के जरिए वन्य जीवों और मनुष्यों के टकराव को रोकने के प्रयास के आमने सामने होने पर क्या करें, क्या न करें और बचाव के तरीके को छोटे छोटे दृश्यों और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में वन्य जीवों की सुरक्षा का संकल्प के साथ समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र वड़ीचार द्वारा किया गया। उन्होंने वन्य जीव से संबंधित बच्चों को रोचक कहानियां सुनाकर उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया और कई ज्ञानवर्धक जानकारी दी। प्रस्ताव बनेगा उसका कैसे कैसे बनाया जाएगा। आप ही के जो गांव के आप जो लोग हैं, आप ही जो हैं सम्मानीय लोग हैं, वो उसको बनाएंगे और उसको जो है आगे भेजा जाएगा विभाग में, वहाँ से जो है अप्रूव होके आएगा। तो ये जो है ये सोलर फेंसिंग का आपके लिए हो रहा है, वो हर एक गाँव के लिए हो रहा है, जहाँ जहाँ की समस्या है सबके लिए हो रहा है। पेड़ से लगे हुए ही गाँव जैसे हम जंगल से लगे हुए हैं, तो अपना ये पेड़ के ही टाइगर आ रहे हैं, तो वहाँ पे किया जाएगा। धीरे धीरे हो सकता है उसमें टाइम लगे, उसका आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये धीरे धीरे सभी के लिए हो रहा है। तो हमने 2 साल मतलब 1 साल पहले ही हमने मतलब विधायक जी महोदय को जाते रहते हैं, उसके लिए चर्चा की थी कि हम जंगल में है, किसान का बहुत नुकसान होता है, तो इसके लिए कुछ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दिया है, अब धीरे धीरे आगे प्रोसेस। अब देखिए वो शासन के जो होते हैं वो उनमें टाइम लगता है, वहाँ से आदेश बनेगा, फिर वहाँ चिट्ठी जाएगी, फिर विभाग को जाएगी, वहाँ से पैसा पास होगा, फिर डिपार्टमेंट के थ्रू जो चीज़ें होगी, तो वो टाइम टेकिंग चीज़ें होती है। लेकिन हमारा आपसे यही है कि हमारी टीम पूरी है जो है आपके लिए अवेलेबल है। आपको कोई भी समस्या है आप बताइए प्लीज़। आप जो है हमें किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी समस्या हम आप उसी के लिए आपके साथ हैं, लेकिन हमें उसमें आपका सहयोग चाहिए। जन सहयोग जो है सबसे बड़ी बात होती है। जैसे सर 3 किलोमीटर दूर महकेपार मेरे को बंदर बहुत नुकसान कर रहे थे। बंदर का आतंक ज़्यादा फैल रहा है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ सर, मैं अभी बैठा हूँ, मेरे खेत में कम से कम 25 बंदर अभी है। फोन आया था, अकेला आदमी भगा नहीं सकता, 25 बंदर है बोले।
आंधी तूफान से सड़क पर गिरा वृक्ष, करीब 3 घंटे तक आवागमन रहा अवरुद्ध। शुक्रवार की दोपहर करीब 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कटंगी और तिरोड़ी तहसील क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ करीब 1 घंटे की झमाझम बारिश हुई। आंधी तूफान की वजह से तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोनकट्टा से आंजनबीरी मुख्य सड़क मार्ग पर पुराने शक्कर कारखाने के पास किन्ही प्रजाति का एक विशाल वृक्ष सड़क पर आकर गिर गया। गनीमत की बात यह रही कि इस दौरान कोई भी राहगीर सड़क से नहीं गुजर रहा था, वरना जनहानि हो सकती थी। सड़क पर वृक्ष के गिरने से करीब दर्जन भर गांव के ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया और दोनों ही तरफ से आना जाना कर रहे वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहनों की काफ़ी लंबी कतार लग गई। हालांकि कुछ दोपहिया वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालते हुए पेड़ के नीचे से आवागमन करते हुए दिखाई दिए। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क से वृक्ष को हटाने का कार्य शुरू किया और शाम करीब 6:30 बजे तक सड़क से वृक्ष को हटा दिया गया, जिसके बाद आवागमन बहाल हुआ। वृक्ष के गिरने से बिजली के तार टूटे, जिससे बिजली बंद रही।